सभी को नमस्कार। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट सेकंड के पिछले वीडियो में अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन के जनरल इंट्रोडक्शन और उसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में पढ़ा। नोमेनक्लेचर में अपन ने कॉमन नेम सिस्टम और IUPAC नेम सिस्टम एग्जाम्पल्स के साथ में रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ने सीखा कि किस तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं। आज इसके वीडियो नंबर सेकंड में अपन पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की संरचना एवं प्रकृति, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल जो C डबल बॉन्ड ग्रुप होता है उसकी संरचना देखेंगे और प्रकृति देखेंगे। साथ में अपन देखेंगे मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन के संश्लेषण की विधियां। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। मतलब अपन बात कर रहे हैं इस ग्रुप की। देखिए, सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये sp2 संकृत होता है। sp2 संकृत है। अब आप जानते ही हैं कि sp2 संकरण से क्या होता है, कार्बन के संयोजी कोष के एक s और दो p कक्षक संकृत होकर तीन sp2 संकृत कक्षक बनाएंगे। ये तीन sp2 संकृत कक्षक 120 डिग्री के कोण पर अभिविन्यासित हो जाएंगे। संकरण के बाद कार्बन के संयोजी कोष में एक p कक्षक असंकृत रहता है, क्योंकि p कक्षक कितने होते हैं, तीन। संकरण में तो दोनों ही भाग लिया है। तो देखिए, जो कार्बन है उसमें तीन संकृत कक्षक हैं, वो इस तरह से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए व्यवस्थित हो जाते हैं। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कार्बन बना रहा हूं मैं। और एक कक्षक है वो असंकृत रहता है, जो इन संकृत कक्षकों के लंबवत रहता है। तो ये क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कक्षक इस कार्बन के संकृत कक्षक के साथ में समाक्षीय अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बंध का निर्माण करता है। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी sp2 संकृत है और उसके भी जो तीन संकृत sp2 संकृत कक्षक हैं वो 120 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन के तीन sp2 संकृत कक्षकों में से दो कक्षक ऐसे हैं जिनमें दो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो लोन पेयर के रूप में रहेंगे। एक कक्षक है उसने कार्बन के sp2 संकृत कक्षक के साथ में समाक्षीय अतिव्यापन किया। तो देखिए, ये sp2 कक्षकों ने समाक्षीय अतिव्यापन किया और सिग्मा बंध का निर्माण हो गया। ऑक्सीजन के पास भी एक कक्षक असंकृत है, वो इसके लंबवत इस तरह से अभिविन्यासित रहता है। उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ये कार्बन का असंकृत p कक्षक ऑक्सीजन के असंकृत p कक्षक के साथ पार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण कर लेता है। तो देखिए, sp2 संकृत कक्षक समाक्षीय अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध बना रहे हैं। कार्बन का एक असंकृत p कक्षक जो संकृत कक्षकों के लंबवत है, ऑक्सीजन के असंकृत p कक्षक के साथ पार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध बना लेता है। कार्बन पर देखिए, ये जो दो कक्षक हैं, संकृत कक्षक हैं दोनों ही, ये या तो हाइड्रोजन के साथ में बंध बनाएंगे या फिर किसी दूसरे कार्बन के साथ में ये बंध बनाकर सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये क्या है, कार्बन, और ये है ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे बना दूं, देखते जाएं आप। कार्बन, ये वाला कार्बन, ये दो सिग्मा बंध बन गए, ये सिग्मा और ये सिग्मा बनाएगा। ये बीच में सिग्मा बन गया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर मैंने इस तरह से दिखा दिए।
और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बंध है, ये पाई बंध। तो ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा, इस तरह से ये बंध बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये कार्बोनिल समूह है, उसकी बंधों के निर्माण को आप इन संकरित अवस्थाओं से समझ सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसकी नेचर, प्रकृति कैसी है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है। कार्बन से ज्यादा होने के कारण क्या होगा, इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन है अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ खिसक जाएंगे और बंध के इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ऑक्सीजन के पास तो ज़्यादा हो जाएगा और कार्बन के पास कम हो जाता है। तो कहेंगे कि ये बंध ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो क्या है, आंशिक ऋणावेश, और कार्बन है वो आंशिक धनावेश इस पर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो देखिए ये है ऋणावेशित सिरा, ये धनावेशित सिरा। तो जो ऋणावेशित सिरा है वो नाभिक स्नेही केंद्र की तरह, नाभिक स्नेही सेंटर केंद्र की तरह, ऑक्सीजन है वो नाभिक स्नेही केंद्र की तरह व्यवहार करेगा, और जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है और ऑक्सीजन है वो इसका नाभिक स्नेही केंद्र है। ये ऑक्सीजन स्वयं नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। ये जो ध्रुवीय प्रकृति इसमें उत्पन्न हुई है, ये इसके द्विध्रुव आघूर्ण से भी अपने को पता चलता है। तो कार्बोनिल समूह है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में, उनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 2.3 से 2.8 डीबाई होता है। अपन जानते हैं बंध की ध्रुवणता को द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से नापा जाता है। यह है म्यू, द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल है। इसका मान कितना होता है कार्बोनिल समूह के लिए, 2.3 से 2.8 डीबाई होता है। अब जो कार्बोनिल समूह है उसमें दो प्रकार की अनुनादी संरचनाएं होती हैं, C डबल बॉन्ड O ये, और इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर। तो CO जिसमें ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश। तो ये दो प्रकार की अनुनादी संरचनाएं कार्बोनिल समूह में पाई जाती हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अपन इसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिकों के, एल्डिहाइड और कीटोनों के, तो हमेशा ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, ऑक्सीजन पर। तो ये वाली जो घटना है कि पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जाकर कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस आ रहा है, ये घटना इसके रासायनिक गुणों में प्रत्येक अभिक्रिया में अपन देखेंगे। तो हर बार यही ट्रांसफर होगा और इसके आधार पर ही आगे अपन रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। जो कार्बोनिल समूह है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉनों का अभ्र पाया जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन है वो बंध के ऊपर व नीचे इस तरह से ये छाए हुए रहते हैं। ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉनों का अभ्र, क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से ये पाया जाता है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में पाए जाने वाले कार्बोनिल समूह की प्रकृति और उसकी संरचना आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण की विधियां। अब संश्लेषण की विधियां भी देखिए कई प्रकार की हैं। प्रकार का मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन सम्मिलित रूप से पढ़ रहे हैं। अब संश्लेषण की विधियों में कुछ विधियां ऐसी हैं जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का संश्लेषण कर सकते हैं।
कुछ विधियां ऐसी हैं जिनके द्वारा सिर्फ एल्डिहाइड्स का ही संश्लेषण होता है और कुछ विधियां ऐसी हैं जिनसे सिर्फ कीटोनों का ही संश्लेषण होता है। तो जो संश्लेषण की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो जो मेथड्स ऑफ सिंथेसिस हैं उनको अपन 3 कैटेगरी में विभाजित करते हैं। पहली, वे विधियां जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी, वे विधियां जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं। और तीसरी, वे विधियां जिनसे सिर्फ कीटोन बनते हैं। तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो में अपन शुरू कर रहे हैं ऐसी विधियां जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण हो सकता है। मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के निर्माण की विधियां, और इसमें फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहलों से। अब एल्कोहलों से भी 2 प्रकार से अपने एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, ऑक्सीकरण द्वारा और विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो इसमें भी फर्स्ट बाई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण द्वारा। अब ऑक्सीकरण द्वारा में देखिएगा, ये क्या है, ये है 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीकरण से देखिए क्या होगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन ये इस ऑक्सीजन से मिलके H2O के रूप में निकल जाएगा और RCH यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो RCH डबल बॉन्ड O मतलब एल्डिहाइड। 1 डिग्री एल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसके ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं। अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, और उसका ऑक्सीकरण कराते हैं, तो इस कार्बन से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर उपस्थित हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन इस तरह से, तो क्या बनेगा, कीटोन बनते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनते हैं। अब ऑक्सीकरण करवाने के लिए ऑक्सीकारक चाहिए, तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक क्या काम में ले सकते हैं, तो ऑक्सीकारक काम में लिए जा सकते हैं एसिडिक K2Cr2O7, एसिडिक और एल्केलाइन KMnO4। तो इस अभिक्रिया में यहां पर ऑक्सीकारक के रूप में अपन क्या काम में ले सकते हैं, अम्लीय K2Cr2O7 काम में ले सकते हैं, या अम्लीय या क्षारीय KMnO4 काम में ले सकते हैं। एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है। यह अभिक्रियाएं आपको ध्यान आनी चाहिए। यह अभिक्रिया अपने अल्कोहल के रासायनिक गुणों में भी पड़ी है, उससे अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन बनाए थे अल्कोहल के रासायनिक गुणों में, और यहां पर यह अभिक्रियाएं पर पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोनों के संश्लेषण में, ठीक है। तो एक प्रकार से रिवीजन ही हो रहा है। अगर आपने अल्कोहल वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो यह अभिक्रियाएं आपको आती है, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, जो एल्डिहाइड के निर्माण वाली अभिक्रिया है उसमें जब अपन प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनाते हैं तो एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ये RCHO है, ये पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एल्डिहाइड तो बना ही नहीं, क्योंकि
प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बना, वो पुनः ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। अपने को चाहिए एल्डिहाइड, तो अपन चाहेंगे कि एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण ना हो, अभिक्रिया यहीं तक रुक जाए। तो अभिक्रिया को एल्डिहाइड तक ही रोकने के लिए या फिर एल्डिहाइड के आगे फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, इसमें पीसीसी मिलाते हैं। पीसीसी, अब पीसीसी क्या है देखिएगा, मैं स्टार लगा के लिख दूं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ऑक्सीकारक के साथ पीसीसी मिलाते हैं। ये एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। तो देखिए क्या होगा, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल है, इसमें एसिडिक K2Cr2O7 के साथ क्या मिलाते हैं, पीसीसी मिलाते हैं। तो एल्डिहाइड की जो यील्ड आती है वो अच्छी आती है, उपलब्धि जो आती है, लब्धि, वो काफ़ी अच्छी लब्धि में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड के आगे ऑक्सीकरण को रोकने के लिए पीसीसी मिलाते हैं। अब ये पीसीसी है क्या, पीसीसी है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका फुल फॉर्म है। फॉर्मूला क्या है इसका, C5H5NaCl और CrO3। ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का फॉर्मूला है, CrO3.C5H5N.HCl। ये एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देगा, तो अभिक्रिया आके एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगी, आगे ऑक्सीकृत द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए एल्कोहल से अपन ने बनाया बाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप सबसे पहली विधि देख रहे हैं K2Cr2O7 या KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण। अब इसी में एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से ही अपन एक विधि और है जिससे कीटोन बना सकते हैं, वो देखिए क्या है, ओपन और ऑक्सीकरण, OPPENAUER ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीकरण नाम वाली अभिक्रिया है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ओपन और ऑक्सीकरण में देखिए क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल्स। इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं, कीटोन से करवा रहे हैं, ये है कीटोन। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, एल्यूमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ये अभिक्रिया होती है CH3 का होल थ्राइस CO, यहां 3Al। देखिए क्या चीज है ये, कार्बन पे यहां पे 3 CH3 है, ये C, कार्बन पे 3 CH3 है, इधर ये O। तो देखिए क्या हो गया, ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड हो गया, इस ऑक्सीजन पे माइनस है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड। देखिए तृतीय कार्बन है ना, और इस तरह के 3 एल्यूमिनियम के साथ जुड़े हैं, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है, तो ये 3 माइनस 3 एल्यूमिनियम पे जुड़े। देखिए 3 है ना, CH3 को मैंने इस तरह से 3 लिख दिया, तो इसका नाम है एल्यूमिनियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। इसकी उपस्थिति में देखिए क्या होगा, जो 2 डिग्री एल्कोहल है उसके ऑक्सीकरण से
कीटोन बन जाएगा। और जो कीटोन दिया हुआ है, कीटोन को विभेदित करने के लिए देखिए मैं R डैश कर देता हूं। तो कीटोन है, उसके अपचयन से एल्कोहल बन जाता है। तो देखिए 2 डिग्री एल्कोहल का तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और जो कीटोन है उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो 2 डिग्री एल्कोहल का अभिक्रिया अपन कीटोन से करवाते हैं एल्यूमिनियम ट्राई टर्सिल ब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में। तो 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं। तो ये है ओपन और ऑक्सीडेशन, ओपन और ऑक्सीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण विधियों से अपन एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अब एल्कोहल से ही नेक्स्ट देखिएगा क्या है, विहाइड्रोजनीकरण। ये भी अपन ने देखा है पहले, जब अपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को विभेदित किया था तो उसमें भी पढ़ा था, और अपन ने एल्कोहलों के रासायनिक गुणों में भी पढ़ा। तो इसका देखिए सेकंड क्या है, बाई डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तो ये देखिए क्या है, सबसे पहले अपन लेते हैं प्राथमिक एल्कोहल RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, कॉपर धातु पर 573 केल्विन तापमान। जब प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन तापमान पर कॉपर धातु पर प्रवाहित करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एल्डिहाइड का निर्माण होगा। देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बन गया RCHO प्लस H2, तो ये बन गया एल्डिहाइड। और अगर आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल, और उसकी वाष्प को 573 केल्विन तापमान पर तांबा या कॉपर, मतलब कॉपर की सतह पर प्रवाहित करेंगे तो विहाइड्रोजनीकरण द्वारा कीटोनों का निर्माण होता है। तो ये बन गया कीटोन्स। तो इस तरह से आप एल्कोहलों से ऑक्सीकरण के द्वारा, डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो क्या होगा? 3 डिग्री एल्कोहल को अगर 573 केल्विन तापमान पर कॉपर की सतह पर प्रवाहित करेंगे तो एल्कीन बनते हैं। तो ये तो विधियां हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को विभेदित करने की विधियां, वहां भी पढ़ा था अपन ने। लेकिन तीसरा क्यों नहीं ले रहे हैं अपन 3 डिग्री एल्कोहल? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण, इसलिए अपन 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे नहीं लेंगे। तो इस तरह से आप एल्कोहलों से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा और डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो इस वीडियो में आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इसके निर्माण की जो अन्य विधियां हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में भी आगे जारी रखेंगे। तो बहुत से इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, तो आप कंटिन्यू मेरे जो वीडियोस हैं वो आप देखते रहिए। सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।